24 में पेपर लीक हुआ, 25 उसके बाद 26 में पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई थी, इस बार परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, इस बार भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। सीबीआई की जांच के आदेश हुए थे, इस बार भी सीबीआई की जांच के आदेश हो गए। एक और कमेटी बना दी गई, फिर इस बार कमेटी बना दी गई। तो सवाल यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री लगातार, जो अपनी डिग्री तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की बताते हैं और कोई आज तक देख नहीं पाया, कोर्ट भी कहती कि नहीं देख सकते, जुर्माना लगा देंगे, वो जब कहते हैं कि परीक्षा पे चर्चा होगी, और आज परीक्षा पे चर्चा करने का विषय तो नरेंद्र मोदी जी का यहां बनता है, इस पे परीक्षा पे चर्चा नहीं किया। 24 में लीक हुई चर्चा नहीं किया। 90 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, कोई चर्चा नहीं होती। और सबसे दुखद पहलू यह है कि जो दोषी होता है, जो एनटीए है, मैं तो उसको नक्कारा और नफादा टेस्टिंग एजेंसी कहता हूं, उसको प्रमोट करके मुख्यमंत्री का पता चलता है प्रमुख सचिव बना दिया जाता है। फिर दूसरे साहब आ गए। और एक जब पिछली बार यह घटना हुई तो संसद की स्थायी समिति बनाई गई, के राधाकृष्णन समिति बनाई गई, और के राधाकृष्णन समिति ने इन सब चीजों की बातों को उठाया, एनटीए पे जो सवाल थे। तो देश का शिक्षा मंत्री ये कहता है कि साहब वो तो विपक्ष के लोग हैं और ऐसे, मतलब व्हाट इज नॉनसेंस, क्या बात कर रहे हो? 17 लोग तुम्हारे हैं, 30 सदस्यीय कमेटी में 17 लोग भारतीय जनता पार्टी के। इन बच्चों की मौत पे तभी कोई गम नहीं है, पेपर लीक हो रहा तभी कोई गम नहीं है। और अभी जो प्रेस वार्ता करके जिस तरह से देश का शिक्षा मंत्री निकल रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और मैं इसलिए इस पे कहना चाहता हूं कि एक पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, पूरा शिक्षा तंत्र ही 3rd डिग्री का हो चुका है। अगर उसको कुछ चर्चाएं कर दूं, क्योंकि आप प्रबुद्धजन बैठे हैं और आपके चैनल को पूरे देश में आज नौजवान देख रहा होगा, आप एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों के विवाद को देखिए, कुलपतियों की नियुक्तियों को देखिए, यूजीसी का जो ड्राफ्ट रेगुलेशन था, तो लगातार जिस तरह से उसके पेपर लीक हुए, नैक की रिश्वतखोरी थी, आईसीएचआर का घोटाला था, तो सब कुछ तो हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि नक्कारे लोग मंत्री बने हुए।